हेलो दोस्तों। तो बर्थडे का गिफ्ट तो लेकर के आ गई थी, अब हो गई है जाने की बारी, क्योंकि सामने ही है और यहाँ से इस तरह से झुक करके मैं देखते रहती हूँ कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब केक कटने का टाइम हो गया है तो जा रही हूँ। और ये डाल रही हूँ, देखो आवाज़ भी आ रहा है पर वो बलून फोड़ने का। मेरा मेहंदी देखो, कलर अच्छा आया है ना। अच्छा तो आना ही था, मेरा फौजी साहब इतना प्यार जो करते हैं। तो दोस्तों जा रही हूँ अभी मजाक कर रही हूँ, सबके हस्बैंड प्यार करते हैं। तो जा रही हूँ अभी बर्थडे पार्टी में, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या कैसे होता है। सब्जी भी बना ली हूँ, आटा भी लगा ली हूँ। चलो बर्थडे पार्टी में आप लोग को लेके चलती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो 2 दिन पोस्ट करवा चौथ वाले के बाद मैं पोस्ट नहीं कोई भी ब्लॉग डाली हूँ, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि कुछ कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये छोटी छोटी क्लिप मैं बना करके रखी हूँ। बर्थडे में चली गई थी एक दिन, बर्थडे में गए तो वहाँ भी कोई पोस्ट नहीं डाल पाई, क्योंकि सभी लोग कंफर्ट नहीं हो पाते हैं कि हाँ अब ब्लॉग में आना है क्या है। इस तरह से मैं जैसे जो लोग सामने से ऐसे नहीं बोलते हैं ना कहीं जाने के बाद कि हाँ आप ब्लॉग बनाती हो, बोलो सब तो जानती है, पूछ रही थी। लेकिन मैं वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। कंफर्टेबल होना सबको ज़रूरी होता है, ज़बरदस्ती की ब्लॉग बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, तो वो एक और प्रॉब्लम टेंशन हो जाती है। इसलिए सबको कंफर्ट होना ज़रूरी है कि हाँ भाई सब कोई वहाँ पे अगर आने के लिए ब्लॉग में शूट करने के लिए तैयार होते हैं तभी मैं सबका डालती हूँ, वरना मैं किसी को नहीं। मेरा ब्लॉग आप लोग देखते ही हैं, मैं अकेले ही शूट करते रहती हूँ। मेरा और फौजी साहब होते हैं, सालू होती है तो सालू का होता है। और कुछ ऐसा मतलब हाँ कुछ ख़ास था नहीं, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। लेकिन वही थोड़ा थोड़ा क्लिप घर का ही मैं बना करके रखी हुई थी, तो यही सब हो रहा था। और ड्यूटी फौजी साहब के 12 घंटे की चल रही है, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि ड्यूटी में ही टिफ़िन दो, नाश्ता का, खाना का, बोतल है, चाय है। और ये आया मैसेज आ रहा है, आज हमारे कॉलोनी में कल से पानी नहीं आया, कल शाम से। इस वजह से पानी नहीं आया तो सब लोग परेशान हैं। एक ग्रुप बना हुआ है संरक्षिका का, उसमें सभी लोग मैसेज डाल रहे हैं पानी कब आएगा, पानी कब आएगा। उसमें सभी लोग हैं, जैसे पूरे कॉलोनी के ही लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो सबको दिक्कत होती है। पानी तो जल ही तो जीवन है दोस्तों। तो पानी नहीं आया है, तो इस वजह से सब लोग का फिर से मैसेज आया। सभी लोग यही पूछ रहे हैं उस ग्रुप में, पानी कब आएगा, पानी कब आएगा, बस यही चल रहा है सुबह से। कल शाम को नहीं आया था तो हुआ कि सुबह में आ जाएगा। मैंने भी साग लिया है, साग को चून चान करके अच्छे से चून चान करके रख ली हूँ ताकि धो लूँ, और बाकी काम तो कर ली हूँ। लेकिन साग धोने में पानी ज़्यादा लगता है, और पानी फिर इमरजेंसी के वजह से मैं रखी हुई हूँ, तो इमरजेंसी के चलते अगर मैं साग धो लेती हूँ तो पानी हो जाएगा ख़त्म। फौजी साहब गए हुए हैं मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी, वो अभी मतलब आएंगे 2 बजे तक। तो पानी तो रहना चाहिए, पता ना आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कल धोऊंगी। कितना दिन पानी नहीं आएगा ये सब कुछ है नहीं, 1-2 टाइम नहीं आता। कल नहीं आया और आज नहीं अभी तक दिया है, देगा तो ज़रूर ही। टाइम बज गए हैं 10:15, 10:15, 13 ऐसे कुछ हुआ है। तो मैं काम धाम करके नहाने के लिए सिर्फ बैठी हूँ कि हाँ भाई पानी आ जाए तब नहा लूँ। तो थोड़ा रील वील शूट कर रही थी, इसलिए आप लोग को लग रहा है ना मैं नहाई हूँ, लेकिन नहाई नहीं हूँ दोस्तों। रील शूट कर रही थी इसलिए थोड़ा ऐसे था। और वेदर भी ऐसे हो रखा है एकदम ख़राब सा, लग रहा है बारिश होगी, कभी धूप हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है। और बस यही सब है, तो इसी वजह से मैं कोई चीज़ शूट नहीं कर पा रही थी। और फिर मिलेंगे फिर थोड़ी देर में। तो दोस्तों पानी आ गया है, अब जा रही हूँ साग को धोऊंगी। मैं अपना स्टैंड किधर रख दी हूँ मोबाइल वाला, ध्यान ही नहीं आ रहा है। कहाँ कहाँ मैं रख देती हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है। पानी देखिए आ गया है, गिर रहा है। तो थोड़ा स्टैंड खोज रही हूँ, जा रही हूँ साग धोऊंगी, फिर नहाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी। मिल गया। सुबह सुबह जो है इनका जो है गड़बड़ झाला बोलिए जो बोलिए, सुबह का दिनचर्या शुरू हो गया है। ये मूली लेके आई, पालक और ये हरा वाला साग, अब बस लगी हुई है उसी में।
घास पात में खूब आनंद आता है इनको। हाँ, और किसी का बनाया हुआ मैं खाती भी नहीं। हाँ, ये देखिए बिल्कुल एकदम बारीकी से जो है हाँ, बनाएगी। किसी का बनाया हुआ मुझे है। साग बैगन भिंडी ये सब पसंद नहीं है। बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। वाकई में सही है, जो आदमी अपने से देख के करता है। साग भिंडी बैगन ये सब मैं किसी का बनाया हुआ खाती तक नहीं हूँ। मेरा भी नहीं। हाँ, आप एक देखते देखते आपको आदत हो गया है कि अच्छा। कैसे बनाती है एक एक बारीक। आप तो मेरे से भी अच्छा से बनाते हैं। ये देखिए आप लोग। खेत के मत समझना दोस्तों। नहीं नहीं, ये खेत जो का है नहीं है। खेत से नहीं, लेकिन मंडी से जाके सुबह से उठा के लेके आ गया। जहाँ बड़ा सा मंडी लगता है पूरा वहाँ से सब्जी का मंडी ही लगता है, वहाँ पूरा डाक बोली होता है, वहीं से उठा के लेके आया सुबह से। चाय की स्मेल आ रही तो थी। चाय की स्मेल आ रही है, तो चाय की खुशबू आएगी। चाय की स्मेल आ रही थी, हमको डाउट लग रहा था कि आप बना के ले आए हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अरे मैं बनाया, आप बने, बात तो बराबर है, उसमें क्या है। चलिए ठीक है। अरे देखिए चश्मा का स्टाइल देखिए, अभी अभी कहाँ चश्मा चला गया, आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए मैं जरा सोचते रहता हूँ, लेकिन मैं चश्मा लगाता नहीं वैसे। तो आपको जरूरी नहीं है ना, मेरा जरूरी है। तो नहा धोआ करके एकदम रेडी हो गई हूँ। और भगवान जी को भी देखिए, मेरे गन्नू भैया को भी मैं रेडी कर दी हूँ और फूल उल चढ़ा दी। उनको रेडी मैं क्या करूँगी। अब हो गई है नाश्ते की मेरी बारी। तो आज है नाश्ते में प्याज का पराठा, दही और ओल का अचार। ओल का अचार किनको किनको पसंद है बताइएगा। ओल का अचार मैं लगाई हूँ, घर से ही ओल ले करके आई थी। ये देखो जार में ओल ले करके आई थी दोस्तों। और यहाँ आ करके इस बार आई हूँ, मतलब लाई थी पिछले बार और अचार लगाई हूँ इस बार। तो थोड़ा सा अब रेडी हो गया, इसको डब्बे में बोतल में डाल दी हूँ, तो थोड़ा सा तो खाऊंगी। और फौजी साहब को भी आज दी हूँ नाश्ते में यही चीज़, प्याज पराठा, दही और ओल का अचार। तो इसे खाते हैं। इसका ढक्कन बंद ना करूँ तो ये पूरा हो जाएगा तस तहस नहस। और अब तो आ जाओ दोस्तों आप लोग भी खाने। अभी दही लेती हूँ फ्रिज में से, आप लोग भी खाने आ जाओ। और प्याज पराठा मैं बनाई हूँ, चलो खा करके मिलते। और दोस्तों हम शाम हो गई थी और शाम को हम फौजी साहब के साथ निकल पड़े थे थोड़ा मार्केट के लिए। अब मार्केट में से कुछ खास नहीं लेना था, एक दो सामान लेना था, लेकिन एक घूमने का बहाना चाहिए था। और फौजी साहब यहाँ पर पेट्रोल लेने लगे गाड़ी में। और उसके बाद फिर जब तक मैं शूट करते ही जा रही थी और फौजी साहब वहाँ से फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। और फौजी साहब की और हमारी गाड़ी आगे निकल पड़ी थी। बट हम यहाँ पर एक अम्मा को देखे कि गोभी बेच रही थी और अंधेरा भी हो चुका था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका गोभी हम पूरा ले लें और इनका भी काम आसान हो जाएगा और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। तो अम्मा का सारा गोभी हमने वहाँ से ले लिया और हम तो फ्रिज में रख देंगे, लेकिन अम्मा को बहुत फुर्सत मिल गई होगी। और ये आ गए थे हम अपने गेट पर जो दुकान है इस पर से हमें लेना था एक ठो ब्रेड और कुछ भी जो देख ब्रेड दे दीजिए तो।
इसलिए तो आपको कैप्चर कर रही हूँ। क्या खाएगा बोलो? क्या खाएगा? चाय करोला खाएगा? चाय तो खिलाते नहीं है, क्या आप खिला रहे हैं? कुछ नहीं, पहले ब्रेड का पैसा काट लीजिए। चाय खवाते हैं चाय पिएंगे। हाँ, ये लोग चाय खाते हैं, ये लोग कोई चीज़ पीते नहीं हैं, खाते हैं। बिहार का पूरा बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? पीते पीते हाँ, तो वही बढ़िया चीज था, पूरा बंद कर दिया। दाल 300 वही बढ़िया चीज था, हाँ, बढ़िया चीज ये में। बंगाल में कितना कोटि कोटि का तो यही तो बिहार से सब बंगाल में आता है, वही पीने के लिए, खाने के लिए नहीं। टाका। और दोस्तों यहाँ पर बनाने लगी थी लौकी की सब्जी, क्योंकि सुबह में हमारा जो दोपहर का जो हुआ था लंच, वो हम नॉनवेज खाए थे। तो नॉनवेज के बाद मुझे बिल्कुल ही फिर मसाला वाला खाना पसंद नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे लौकी की एकदम सादा वाली एक मिर्ची से फ़ौरन डालेंगे और उसको सब्जी को बनाएंगे, और उसके साथ एकदम सादी रोटी, ना घी चपोरना ना बटर लगाना। और फिर उसको हम लोग खाने वाले थे, क्योंकि नॉनवेज हो या कोई भी मसाला वाला सब्जी के बाद हमें तो एकदम बिल्कुल सादा खाना ही चाहिए। तो वही हम बना रहे थे यहाँ पे। और दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ का क्वार्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा क्वार्टर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फौजियों को रख दिया गया है कि कोई और तो रहने वाला है नहीं। तो यहाँ पर हम गिलास जो लिए हुए थे वो आपको दिखा रही थी कि गिलास रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमने मेला से जा कर के स्टैंड खरीद लिया था, और मेले में ही हम स्टैंड एक लेकर के आई। मुझे जब अच्छा लगा तो मैं दोबारा 2 ठो खरीद करके लेके आई, ताकि हमारा जितना भी गिलास है और जो स्टैंडर्ड वाला जो कप मैं रख रखी हूँ थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो सब पीने के लिए। तो इसीलिए मैं आप लोग को दिखा रही थी कि अब देखो अच्छा लगने लगा है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं फौजी साहब को कुछ अपने डब्बों में दिखा रही थी, और वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं, ऐसे लग रहा था कि कहीं से कुछ डस्ट गिर रहा है, लेकिन डस्ट निकलने का कहीं से। मैं सुबह में डब्बा साफ़ करूँ, शाम को एक डब्बे पे, सिर्फ एक डब्बे पे डस्ट आ जा रहा है। मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था, वही मैं फौजी साहब को दिखा रही थी। तो बोले रुको मैं पोंछ करके रखता हूँ, सुबह में देखूँगा कि सचमुच में फिर से हो जाता है कि नहीं। तो ऐसा हुआ ना दोस्तों। ये तो मैं ब्लॉग कल का डाल रही हूँ, लेकिन आज सुबह में फौजी साहब भी जब देखे तो बोले अरे ये तो फिर से हो रखा है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक डब्बे पे ही डस्ट क्यों हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मैं कल जैसे आज सुबह हो गई। तो ये आज सुबह मैं जब निकली हूँ वॉकिंग पर, बहुत दिनों के बाद वॉकिंग पे जा रही हूँ। मैं घर जाना, माँ के समय में भी गई, फिर जेठानी के समय, उससे पहले पड़ोसन के साथ में ही मैं गई थी घूमने। और उसके बाद हम आज निकले थे तो कुहासा ही कुहासा दिख रहा था। बहुत दिन के बाद कुछ कारण से मैं नहीं निकलती, कोई चीज़ से डर लगता है हमको। मैं हूँ ना बॉडीगार्ड। वो चीज़ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं सुनता है, जिस चीज़ से हमको डर लगता है। और हम थोड़ा लेट से वॉकिंग करने के लिए निकले थे। और यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी जो हमारे डिपार्टमेंट की है, और सब बच्चों के स्कूल ले जाने वाला और ले करके आने वाला गाड़ी लगी हुई है।
तो बच्चे भी यहाँ पे खड़े ही थे और उन बच्चों को भी पता था कि मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, तो बच्चे भी खुश हो रहे थे। और यहाँ पर मैं आप लोग को तालाब दिखा रही हूँ, जो हमारे यहाँ कैंपस में जो तालाब तैयार, मतलब तालाब तो बहुत पहले से था, इनकी साफ़ सफाई इसकी हो रही है क्योंकि छठ पूजा आने वाला है। मार बोरे सुगवा धेनु से सुगा गिरे मुरुछाय, ये वाला सॉन्ग आने वाला है। बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पे जो सुनाई पड़ेगा, और आप लोग को दिखा रही थी मैं। इतना मस्त यहाँ पर अभी सजावट होने वाला है। पिछले साल भी नहीं गई थी, उसके पहले साल भी मैं नहीं गई थी, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगी भगवान की दया से। हे छठी माँ, मेरा तबीयत ठीक रखना, मेरे बच्चे को ठीक रखना, मेरे हस्बैंड को ठीक रखना, सब जितने भी हैं सबको ठीक ठाक रखना, ताकि मैं छठ पूजा एंजॉय कर सकूँ। पहले करती थी दोस्तों, मैं पिक्चर आगे कभी लगाऊंगी रील वील में, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ। पता नहीं कब मेरा मन होगा करने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही तालाब है जिसमें अभी साफ़ सफाई चल रही है, और इसी में छठ पूजा होने वाला है। तो अब ज़्यादा दिन है नहीं छठ पूजा का, तो एंजॉय कीजिएगा। मैं हर कुछ दिखाऊंगी आप लोग को, जितना मेरे से मुमकिन हो सकेगा। और यहाँ पर फौजी साहब ही सुबह ही बोले थे आज तुमको छठ पूजा के घाट पर ले चलूँगा, जहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारियाँ चल रही थी। फिर हम वहाँ से निकल पड़े, और जैसे ही छठ पूजा का नाम मैं बात ही कर रही थी, सूरज भगवान इतने सुंदर से दिख रहे थे। और यहाँ पर एक फूल का गाछ मिल गया था, जो फौजी साहब को मैं रील में भी डाली हूँ इसमें। फिर ये कचरे के ढेर में था, और फौजी साहब बोले बहुत सुंदर फूल है। तो देख सकते हैं कितना सुंदर ये फूल फौजी साहब को मैं उखाड़ करके दे दी थी। बेचारा बोले थे छोड़ दो, यहीं पर लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मैं यहाँ से बहुत है, मैं 2 पेड़ घर से लेके भी आई हूँ, लेकिन फूल नहीं आ रहा है इसमें। और इधर हो रखा था, ये और भी 2 पेड़ था, डर से नहीं उठा क्योंकि डांटने लगेंगे। और दोस्तों यहाँ पर फौजी साहब कचरे के ढेर में से जो फूल का पेड़ लेकर के आए थे, उसे बहुत अच्छे तरीके से लगा भी दे रहे हैं और पटा भी दे रहे हैं। पूछ रहे थे पानी डालना पड़ेगा ना, क्या ऐसे गीला गीला है? तो पानी तो डालना ही पड़ेगा फौजी साहब, आप डाल दीजिए पानी, ताकि ये अच्छे से लग जाए। और देखिए बेचारा बहुत मेहनत करके लाए भी, लगा भी दिए बहुत अच्छे से। और कपड़ा भी धुलाई हो रहा था इधर। तो सब मतलब सुबह सुबह काम करने में जो अच्छा लगता है ना, वो मुझे काम चाहिए। और दोस्तों ये चीज़ मिस मत कीजिएगा, फौजी साहब गाना सुना रहे हैं। सुने हैं व्यूवर्स, एक आध को सुना दीजिए भोजपुरिया, एकदम झलकता मगलकता। गोरिया चांद के जोरिया नियर गोर बारू हो, कोई जोर कोई नहीं खेबे जोर बारू हो। वाह 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 वाह। सीम, यहाँ पर फौजी साहब सीम तोड़ रहे हैं। 2-4 ठो लगा है, तो सोचे गोभी का सब्जी बनाऊंगी तो डाल देंगे। देख सकते हैं इधर। अरे वाह, मेरे हाथों का लगाया हुआ 100 ग्राम से तो कम नहीं होगा। 100 ग्राम रहे, अपने हाथ का लगाया हुआ सीम फल गया। और गोभी में डाल देंगे। हाथ का लगाया हुआ नहीं है। हाँ, सब घुस घुस के अच्छा से फूल ले रहा है ना। अपने हाथ का लगाया हुआ नहीं है। ये इसको जो है, ये एक फूल था पिछले साल। हाँ, मतलब बीन्स के साथ ही तो आप ही तो लगा दिए थे ना इसको। मैं बोला साला इतना लत्तर हो रहा है, इतना लत्तर हो रहा है, मतलब बीन्स इतना लत्तर हो रहा है। हाँ, बीन्स के नाम पर बीन्स जैसा दिया लग रहा था कि वही है, लेकिन हो गया सीम। चलो ये भी अच्छी चीज़ हो गया है। गोभी डालूंगी ना उसमें, डाल दूँगी, बनाऊंगी तो।